हेलो इन्वेस्टर्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरे चैनल जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए और आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज मैं रुचि सोया के बारे में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ और ये फैक्ट आपको बहुत आगे प्रॉफिट करा सकता है और लॉस से भी बचा सकता है। तो इस वीडियो को पूरी देखना और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली हो क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल में लेके आ रहा हूँ जिससे आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आपको इसमें क्या करना है, एंट्री करनी चाहिए, एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको रुचि सोया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहले तो इस नंबर 1 फैक्ट है कि रुचि सोया में अभी और अपर सर्किट लगना बाकी है, ये अभी और भागेगा और हो सकता है ये अपने हाई को भी तोड़ दे, जो कि इसका 1500 समथिंग हाई है। फिर इसमें लोअर सर्किट भी लगेगा और क्या पता ये अपना लोअर सर्किट कहाँ तक लेके आएगा, वो भी हमें देखना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि रुचि सोया में हम प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नंबर 4 पॉइंट, रुचि सोया में सिर्फ 1.1% शेयर ही पब्लिक के पास है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1.1 शेयर से ही आप जो है इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो और इसी वजह से जो ये शेयर है आपका बहुत ज़्यादा अपर सर्किट लेता है, क्योंकि लोगों के पास क्वांटिटी कम है और इसलिए कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले इसमें अपर सर्किट लग जाता है। नंबर 5, इस वीडियो में हम बाबा रामदेव का इंटरव्यू भी ऐड कर रहे हैं जो उन्होंने रुचि सोया के बारे में बोला है और उनका ये जो इंटरव्यू है वो साफ साफ बताता है कि वो रुचि सोया को कहाँ तक लेके जाने वाले हैं। और नंबर 6 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही हमारा प्रॉफिट डिसाइड करेगा। और इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देख ली और समझ ली, और हो सके तो वीडियो को तब तक देखते रहो जब तक समझ में ना आए, इसमें आपको बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला है और इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इसका जब नंबर 6 पॉइंट जो हमारा ये है, जब इनमें ऑफर फॉर सेल आएगा तो क्या होगा, ये मैंने एग्जाम्पल इसमें डाल रखा है और इस एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसमें रुचि सोया में आप अपनी पोजीशन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। तो पहले तो मेरी इस यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए और इसमें मैं बहुत बढ़िया कोर्स लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको पिछले 5 साल में जो भी इसमें शेयर मार्केट में घटनाएँ हुई हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस और आप किस किस चीज़ से प्रॉफिट ले सकते हो, आपको एक ऐसी नॉलेज दी जाएगी। और ये खासकर नॉलेज उनके लिए जो सिर्फ गरीब इन्वेस्टर और मिडिल क्लास इन्वेस्टर हैं उनके लिए, ताकि वो अपने आप को इतना नॉलेजेबल बना लें कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट और पैसा जमा कर सके शेयर मार्केट से। और जो कह रहे हैं कि हम सर हमारे पास 10,000 रुपये हैं या 1 लाख हैं, तो उनके लिए भी मैं बहुत बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो ला रहा हूँ। और जिनके पास 10,000 है वो भी 10,000 से 1 करोड़ का सपना तय कर सकते हैं और सफ़र तय कर सकते हैं। तो इस चैनल पे आप बने रहिए। मेरे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको ट्रेन करना, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बांटना, ताकि आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सको। चलो हम शुरू करते हैं रुचि सोया के बारे में कि रुचि सोया को कैसे पतंजलि ने अपने एक्विजिशन में लिया। जब रुचि सोया काफ़ी टाइम से लॉस में चल रहा था तो पतंजलि ग्रुप सामने आया और उन्होंने रुचि सोया को 4,350 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया। और फिर ये 16 नवंबर को एक अपडेट देते हैं कि आपका जो रुचि सोया के पास जो प्रमोटर है उनके पास 99% तकरीबन, एक्चुअली में 98.9% जो शेयर है वो प्रमोटर्स के पास है। सेबी का रूल कहता है कि प्रमोटर्स के पास 36 महीने से पहले उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग के जो परसेंटेज है वो 75 से ज़्यादा नहीं रखनी है। तो इन्होंने क्या करा कि अब सेबी कह रहा है कि तुम्हें 25% पब्लिक को देना होगा, जैसा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। A company official said promoter have to dilute 10% shareholding by June 2021 and 25% in 36 months as per SEBI regulation, कि आपको जून से पहले 10% और 36 महीने के अंदर 25% आपको पब्लिक के साथ शेयर करने होंगे। तो प्रमोटर को अपनी होल्डिंग कम करनी होगी और ये होल्डिंग आपकी जो है वो OFS के थ्रू होती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या है और कैसे काम करता है। और ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी सिखाऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। तो अगर ये जून में अपना OFS लेके आते हैं तो इसी वजह से हो सकता है कि ये न्यूज़ तो पुरानी है लेकिन इसी न्यूज़ के बेस पे मुझे लग रहा है कि
आपके जो रुचि सोया के शेयर है वो भाग रहे हैं। अब इसमें अपर सर्किट लग रहा हो, साथ ही साथ में लोअर सर्किट भी लगेगा। मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि रुचि सोया क्या क्या प्रोडक्ट बनाती हैं। तो ये प्रोडक्ट आपने रुचि सोया के देखे होंगे और काफ़ी यूजर्स जो हैं इनके प्रोडक्ट यूज करते होंगे, और हम भी इसमें से कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आप कौन कौन से प्रोडक्ट इनके यूज करते हो। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रुचि सोया के बारे में। यह है रुचि सोया। हमने NSE की साइट में रुचि सोया का पेज ओपन किया है, और यहाँ पे आपको देखिए जब आपने प्रोडक्ट देखा और अब ये देखिए सितंबर 2020 में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 12,673 करोड़ का है, लाख का, सॉरी यहाँ लाख दे रखा है। और फिर दिसंबर 2021 में इन्हें 22,744 लाख का प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब ये है जब से पतंजलि ग्रुप ने इसे एक्वायर किया तो इसे प्रॉफिट होने लगा। आप शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था दिसंबर 2020 अभी जो आपके इनकी प्रमोटर होल्डिंग है वो 98.9% है और पब्लिक के पास से 1.1% है। तो सेबी के रूल के हिसाब से 36 महीने के अंदर आपको 75% से ज़्यादा होल्डिंग अपने पास नहीं रख सकते हो। तो जब भी ऑफर फॉर सेल आता है तो प्रमोटर जो ऑफर फॉर सेल लाते हैं वो करंट प्राइस से थोड़ा कम लेके आते हैं, लेकिन उसको पहले प्राइस को ऊपर भगाया जाता है। अब वो कैसे काम करता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बाबा रामदेव ने इसके बारे में क्या इंटरव्यू में कहा है और उनकी सोच क्या है, और वो इस रुचि सोया को बहुत आगे तक लेके जाएंगे और हो सकता है वो इसे FMCG की बहुत बड़ी कंपनी बना दें। तो हम उनका इंटरव्यू देखते हैं। कंपनी को जो एनपीए हो चुकी थी, एनपीए थोड़ा सभ्य लोगों का शब्द है, आम भाषा में हमारे यहाँ पर एक दिवालिया शब्द बोलते हैं। मानी कंपनी बहुत अच्छी थी, फैक्ट्रियां बहुत अच्छी थी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी थी, लोगों का भरोसा भी था। करीब 30 से 40 करोड़ लोगों तक, 30 से 40 करोड़ लोगों तक, बड़ी से लेकर के एडिबल ऑयल से लेकर के अभी तो न्यूट्रेला गोल्ड भी हमने उसमें लॉन्च कर दिया, अभी हनी भी लॉन्च कर दिया, एफएमसीजी के ऊपर भी उसको लेकर के आ रहे हैं। कॉमोडिटी जो बेस एक कंपनी थी अब उसको कॉमोडिटी से, कॉमोडिटी तो रहेगी लेकिन उसको एफएमसीजी के ऊपर भी लेकर के आ रहे। लेकिन जो भी उसमें दिक्कतें आई, मैं किसी को कोई आलोचना यहां नहीं कर रहा हूं, और वो कंपनी एनपीए हो गई। उसको हमने बचाया, लाखों लोगों की जॉब हमने उससे सिक्योर की, और आगे लाखों लोगों को जॉब देने की हमारी, क्योंकि उसके साथ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के और किसानों तक एक बहुत बड़ा बेस है रुचि सोया का भी, वो हमने बचाया। अब जून महीने तक सेबी का रूल है कि आपको अपनी कम से कम 10 से लेकर के 25% हिस्सेदारी बेचनी है। तो अभी मैं इसका खुलासा तो पूरा नहीं करूंगा क्योंकि एक मुझे बड़ा खुलासा करना पड़ेगा, और वो हम जल्दी करेंगे कि हम 10% बेचेंगे या 25। हेल्थ तो हमने करोड़ों लोगों को दिया, लोगों की वेल्थ भी हम बढ़ाएंगे, और जो हमारी भावना है ट्रस्टीशिप की कि सब लोगों को साथ मिलकर के इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। और हमने जब से इसको हाथ में लिया है, ये हिस्सेदारी बेचने की जो बात है ये सेबी का रूल है, और जहां तक इस कंपनी के सिस्टम प्रोसेस से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के इसके राष्ट्रीय स्तर पर इसके विस्तार से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट से लेकर के हमने सारी चीजों में बड़े बड़े करेक्शंस लिए। इसकी बहुत सारी बंद जो कारखाने थे उनको हमने चालू किया। हमने क्रैशिंग कैपेसिटी से लेकर के अलग अलग जो प्लांट है उनकी जो रिफाइन की कैपेसिटी उसको बिल्डअप किया, यूटिलाइजेशन किया। जो कारखाने थे उनको हमने चालू किया। हमने क्रैशिंग कैपेसिटी से लेकर के अलग अलग जो प्लांट है उनकी जो रिफाइन की कैपेसिटी उसको बिल्डअप किया, यूटिलाइजेशन किया है। इतने बड़े बड़े करेक्शंस लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत संभल करके बोलना पड़ता है इस संदर्भ में आंकड़ों के साथ, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है और बाजार में इसका शेयर अभी बहुत कम है। इसलिए मैं इतनी ही बात इस समय कहना चाहता हूं कि हमने पतंजलि को तो जो एक आरोहण दिया है 2009 से लेकर के 2020 तक, इन 11 सालों में वो सारी दुनिया में ने देखा है। 25%, 50%, 100% तक हमने टोटलिटी में भी ग्रोथ की। एक एक प्रोडक्ट की देखी जाए तो हमने अभी भी इस कोरोना काल में भी 100 से लेकर के 200, 300, 500% तक अलग अलग
प्रोडक्ट्स में ग्रोथ की, ऐसे रुचि सोया को भी हमने इस लेवल पर लेकर के आए हैं। वो आपने प्रॉफिटेबिलिटी देखी है कि किस तरह से, क्योंकि पतंजलि अब ये मदर कंपनी हो गई है रुचि सोया की, और रुचि सोया एक लिस्टेड कंपनी है। अब उसके अंदर क्या क्या हमें आगे करेक्शन करने हैं, वो अभी जो कर चुके हैं वो भी कम नहीं है। मैंने कहा एक कॉमोडिटी कंपनी को एक एफएमसीजी कंपनी के रूप में हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और इसका भविष्य मैं इतना ही कह सकता हूं, इतना शानदार और जानदार होगा जिसकी शायद कल्पना अभी जो शेयर मार्केट में लोग बैठे हैं, क्योंकि ये सब मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला जो मामला है ये बड़ा संवेदनशील है, वो शायद अभी सोच भी नहीं पा रहे वहां तक हम इसको लेकर के जाएंगे। इसमें हम ये भी पूरे देश को बताएंगे कि हम इसके अंदर एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स और क्या क्या लाने वाले हैं, या पतंजलि के कोई ब्रांड को भी इसके अंदर डीमर्ज करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की अफवाहें बाजार में लोग फैलाते रहते हैं। तो हम कोई अफवाह का स्थान नहीं रहने देंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि एक कमोडिटी कंपनी के साथ साथ एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी होगी रुचि सोया, और यह देश ही नहीं दुनिया की एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी होगी, और जिसके अंदर पूरी प्रामाणिकता के साथ, माने प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेकर के, रिसर्च इनोवेशन इन्वेंशन से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, उसके प्राइस से लेकर के, सारी चीजें एक श्रेष्ठतम स्तर की होंगी। और जो लोगों का हम पर भरोसा है, उन करोड़ों लोगों के भरोसे को हम किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे। ये मेरा वचन है, ये मेरी प्रतिबद्धता है। जैसा कि आपने बाबा रामदेव के इंटरव्यू में देखा कि वो रुचि सोया कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, और उसका शेयर प्राइस भी फिर बहुत आगे तक जाएगा, और कंपनी में ग्रोथ भी है, और कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा है। और सेबी के रूल के हिसाब से कंपनी को 36 महीने के अंदर अपना जो है 75 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं रखनी है, और ये आपका जनवरी 2020 में आ चुका था। और जून में इन्होंने अनाउंसमेंट भी की है ऑफर फॉर सेल के बारे में, शायद क्योंकि ऑफर फॉर सेल के थ्रू ये अपनी होल्डिंग को कम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑफर फॉर सेल में कैसे कंपनी काम करती है, और कैसे उनके शेयर आगे भागते हैं और फिर डाउन होते हैं और फिर भागते हैं। तो ये एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने IRCTC कंपनी के बारे में सुना है। जब ये मार्केट में लिस्ट हुई थी तो इसका प्राइस था IPO में 320 रुपये, लेकिन जब ये लिस्ट होती है और जब ये ओपन होता है तो ये 650 के ऊपर ओपन होता है, और ये फिर किस तरह से भागता है वो आप सबको पता है। अब देखने वाली बात है, जब ये IPO आया था तो गवर्नमेंट ने अपनी जो हिस्सेदारी बेची थी उसमें से प्रमोटर के पास सिर्फ 87.4% ही हिस्सेदारी बची थी, ठीक है। फिर इन्होंने ऑफर फॉर सेल लेके आए 12 दिसंबर 2020 को। अब इनके पास होल्डिंग देखो कितनी है, मैं दिखाता आपको NSE की साइड में। अब आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके दिखाता हूँ कि अब देखो कंपनी के प्रमोटर्स के पास ओनली 67.4% की हिस्सेदारी है, जो कि इन्होंने 20% अपने शेयर ऑफर फॉर सेल के थ्रू निकाल दिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जब इनका ऑफर फॉर सेल 20 दिसंबर 2020 को आया तो उसके प्राइस में क्या चेंज आया वो मैं अब आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफर फॉर सेल आया 12 दिसंबर 2020 को। ये आया है, जब ये ऑफर फॉर सेल आता है तो क्या होता है, ये आप बताते नहीं है कि ऑफर फॉर सेल आने वाला है। जिस प्राइस पे भी वो चल रहा होता है, ये ऑफर फॉर सेल 1-2 दिन पहले अनाउंस कर देते हैं, और उसके बाद उनका प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले वो भागता है। ऑफर फॉर सेल की न्यूज़ आने से पहले शेयर भागता है। जैसी ऑफर फॉर सेल की न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल जो है वो कम प्राइस का होता है, और उसे पहले इतना भगाया जाता है ताकि आप उसे थोड़ा कम प्राइस पे मिले तो आप उसे आराम से ले सको। तो ऐसी 12 दिसंबर 2020 को जब इन्होंने अनाउंस किया तो उससे पहले देखो क्या हलचल हुई बाज़ार में। जैसे कि आपको दिख रहा है 24 नवंबर 2020 को इसका हाई 1379 रुपये था, ठीक है। अब आपने देखा ये 1379 रुपये पे ये चल रहा है। उसके नेक्स्ट डे मैं बताऊँ क्या हुआ। फिर 2 दिसंबर तक भी ये उसी रेट पे चल रहा था, 1300 मतलब 1400 के नीचे 1368 रुपये 2 दिसंबर को, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन्हें 12 दिसंबर को अपना OFS अनाउंस करना था, तो अब वहाँ से देखो शेयर कैसे भागा है।
2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक वो अपना हाई 1800 टच कर देता है। अब क्योंकि ये अनाउंसमेंट 12 दिसंबर को होनी है तो ये थोड़ा नीचे गिरेगा। अब देखो, अब ये 22 दिसंबर तक वापस अपने लो पे आ जाता है, क्योंकि अब तक ऑफर फॉर सेल में जिसे लेना था 1300 रुपये में वो ले चुका है। 1367 रुपये में ऑफर फॉर सेल आया था IRCTC का 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक, शायद, या डेट थोड़ी आगे पीछे होगी। और उसके बाद जब आपको 1367 रुपये में मिल रहा है कंपनी का शेयर, तो आप 1800 में थोड़ा लोगे, तो उसके बाद वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया और वो अपना लो बना देता है 1336 रुपये। अब आप यहाँ पे भी जाकर ले सकते थे। अब देखो वो कहाँ पे है, अब वो आपका 1800 के ऊपर है। करंट प्राइस जो मैं अब आपको बता रहा हूँ IRCTC का शायद 1850 रुपये के नियर है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी ऑफर फॉर सेल आता है शेयर को आगे भगाया जाता है, और जब वो आगे भागता है फिर उसे थोड़े से कम प्राइस में अनाउंस किया जाता है ताकि आप उसे ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाओ। जैसा कि हम देख रहे हैं रुचि सोया में प्रमोटर्स के पास 98.9% की होल्डिंग है और बाकी होल्डिंग 1.1% ओनली पब्लिक के पास है। तो क्या होगा, ये बहुत तेज़ी से अपर सर्किट की तरफ जाता रहेगा। लेकिन अगर ऑफर फॉर सेल नहीं आया तो ये सिर्फ रिजल्ट की वजह से ही भाग रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है। और ऐसा मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही वजह लग रही है कि उन्होंने अनाउंस भी करा है कि जून 2021 में वो अपना ऑफर फॉर सेल ला सकते हैं। लेकिन इन्हें 36 महीने से पहले अपनी होल्डिंग कम करनी है, ये हम भी जानते हैं, और ये सेबी का रूल है। और ऑफर फॉर सेल तो इन्हें लाना ही है। अब वो जून में आएगा या कब आएगा, जैसे इसका अनाउंसमेंट होगा उसके बाद से ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि हमें पता है IRCTC के साथ हमने ये देख लिया है। तो अभी हम इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार फिर से। तो अब जैसे कि हमें पता है कि ये नीचे आएगा, तो कैसे आएगा, इसमें लोअर पे लोअर सर्किट लगेगा, लेकिन वो तभी लगेगा जब इनके अनाउंसमेंट की डेट आ जाएगी रुचि सोया की, और साथ ही साथ उसका एक फ्लोर प्राइस भी आ जाएगा कि ये इस रुपए पे आएगा। अब मेरे को लग रहा है कि इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 800 रुपये से 1200 रुपये के बीच होना चाहिए। तो तकरीबन अगर 800 से 1200 के बीच होता है, और हर कंपनी यही चाहेगी कि उसका शेयर प्राइस जो है बहुत अच्छे प्राइस पे सेल हो ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो अब इन्होंने अपना हाई जो बनाया है 1580 बनाया है, और हो सकता है ये अपने हाई को भी तोड़ दें या वहीं से वापस लौट जाएं। लेकिन ये है कि अगर ऑफर फॉर सेल की न्यूज़ आ गई तो ये वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब ये करंट प्राइस पे होगा और जब ऑफर फॉर सेल की न्यूज़ आएगी तो वहाँ पर आपका जो फ्लोर प्राइस होगा उस समय ऑफर फॉर सेल का, वो उसके करंट प्राइस से काफ़ी कम होगा, तो ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ पता है, ऑफर फॉर सेल जब आएगा तो हमें वहाँ पे तो बाइंग करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि वो हमें जिस प्राइस पे मिलेगा वो कंपनी का थोड़ा सही प्राइस होगा, और साथ ही साथ जैसे पतंजलि ग्रुप इसके साथ ऐड हुआ है तो मेरे हिसाब से ये कंपनी आगे जाके बहुत ग्रो करेगी। तो जब ग्रो करेगी तो कंपनी का शेयर भी ग्रो करेगा, और इससे आपको फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, बाकी डिसीजन आपका फाइनल होगा। लेकिन मेरे को लगता है कि जब इसका ऑफर फॉर सेल आएगा तो ये बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ऑफर फॉर सेल हमेशा कम प्राइस पे ही होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ये मेरे चैनल को आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अपने दोस्तों को भी ये इस चैनल के बारे में बता दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो वीडियो मिल सके जो मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ जुलाई में। और इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊँगा, सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कैसे आप मार्केट में प्रॉफिट ले सकते हो, वो भी छोटे से छोटी न्यूज़ से और ऑफर फॉर सेल से, IPO से और एवरीथिंग से। अगर आपको मेरी वीडियो सही में अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताना।